इंदौर में अपराधों की दुनिया समाचार पत्र एकेडी न्यूज के 10 सालों के सफर का और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और सलामी वर्दी के सम्मान समारोह में आयुष तिवारी हुए सम्मानित। जानिए इनके बारे में। मध्य प्रदेश के जिला इंदौर से आयुष तिवारी, जो कि एक साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं और प्रेस्टीज लॉ कॉलेज से कानून की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। इनकी उम्र 23 वर्ष है। पिता और दादाजी भी इंदौर में वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं। इनको हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड के रिकॉर्ड मैनेजर रेहान सेंड द्वारा हार्वर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन की ओर से साइबर क्राइम और उससे बचाव के क्षेत्र में अपने व्यापक प्रयासों की बहुमूल्य कल्पित प्रशंसा मिली और उनका नाम दर्ज किया गया। 2019 से लेकर आज तक उन्होंने सेमिनार और वेबिनारों का आयोजन करके युवा, महिला और स्कूल कॉलेजों के माध्यम से साइबर क्राइम और उससे बचाव के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ट्रेनिंग और शिक्षा देने में अपना योगदान दिया। उन्होंने 2019 से अब तक हजारों की संख्या में अधिक व्यक्तियों को शिक्षित किया है और इसके माध्यम से सामुदायिक को साइबर सुरक्षा के महत्व को समझाने में मदद करने का समर्पण किया है। उनके द्वारा समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसके अलावा उन्होंने महिला समुदाय को साइबर क्राइम की घड़ी में मुक्त सहायता प्रदान करके उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। उनका यह पहल, जिसमें उन्होंने 21 वर्ष की आयु में सामुदायिक कल्याण और साइबर सुरक्षा जागरूकता की दिशा में अपनी सकारात्मक भूमिका को साबित किया है, उनके सामाजिक सांस्कृतिक समर्पण की प्रशंसा करता है। आगे बढ़ते हुए इस युवा को विश्व रिकॉर्ड बुक में उच्च स्थान प्राप्त करने के साथ ही आयुष की यह कहना है कि ऑनलाइन दुनिया हमारी दुनिया नहीं है, इसे बस हमने हमारा समझ लिया है। सही चीज का सही इस्तेमाल आपको सही दिशा में ले जाता है और गलत उपयोग जोखिम में डाल सकता है। इस प्रकार अपराधों की दुनिया न्यूज नेटवर्क द्वारा 9 मार्च को संचालित सलामी वर्दी कार्यक्रम में आयुष तिवारी, साइबर क्राइम लॉ एक्सपर्ट टाइटल से उनका सम्मान किया गया। संपादक जितेंद्र वामनी की रिपोर्ट। पुनः यहाँ जो भी साथी सम्मानित हुए हैं उन सब के प्रति मैं उनका इंदौर प्रेस क्लब की ओर से भी मैं स्वागत करता हूँ। आप सब हमारे परिवार के पीछे हैं और जितेंद्र भाई, आपको इस अभिनव आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मीडिया, आइदर इट्स इंटरनेट और एनी आर्टिकल ऑफ डिवाइसेस, यानी आपका मोबाइल होना जरूरी नहीं है लेकिन इंटरनेट की कनेक्टिविटी होना जरूरी है। सर, आप लोग ज्यादा बड़े हैं मुझसे, तो आप लोग ज्यादा जानते हैं कि आईपीसी एज वेल एज आईटी एक्ट 2000 जो है उसमें अच्छे से डिफाइन करा गया है साइबर को, साइबर क्राइम, साइबर स्पेस एंड क्राइम को डिफाइन करा गया है। तो वहां पर यही कहा गया है कि किसी भी डिवाइस का नेटवर्क से ऑपरेट होना जरूरी है। तो जैसे आज मेरे पास ये मोबाइल है, फॉर एग्जाम्पल इट्स अ मोबाइल, इट इज कनेक्टेड विद द इंटरनेट, है ना। तो जब तक इसमें इंटरनेट यानी कोई नेटवर्क नहीं होगा तब तक वो साइबर क्राइम, अगर मैंने नॉर्मली बिना सिम के किसी को एसएमएस तो भेज नहीं सकता, इतना जनरल सेंस हम सब में है कि बिना सिम के किसी को मैसेज नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही उसमें सिम आ गई, यानी कि अब अगर आप किसी भी प्रकार का किसी को अश्लील शब्द बोल देंगे, गाली गलौज कर देंगे या किसी भी प्रकार की फ्रॉडुलेंट लिंक भी भेज देंगे। साइबर क्राइम के विषय में छोटा सा डिस्कस करते हैं कि होते किस प्रकार से, और अभी महिला दिवस कल ही परसों में गया है, तो इसमें किस प्रकार से महिलाओं के साथ साइबर अपराध होते हैं और सामान्य जनता के साथ भी होते हैं, और साथ ही साथ में जो बच्चे होते हैं इनके साथ भी आजकल होने लगा है। आजकल 2-2 साल के बच्चों को मोबाइल डिवाइसेस दे दिए जाते हैं। हम लोग तो अब बड़े हो चुके हैं लेकिन तो भी हम इतनी गलतियां कर बैठ चुके होते हैं। अब हम सबसे पहले परिभाषा समझेंगे साइबर क्राइम होता क्या है एग्जैक्ट में। तो साइबर क्राइम वो होता है कि साइबर में जब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मीडिया, आइदर इट्स इंटरनेट और एनी आर्टिकल ऑफ डिवाइसेस, यानी आपका मोबाइल होना जरूरी नहीं है लेकिन इंटरनेट की कनेक्टिविटी होना जरूरी है। सर, आप लोग ज्यादा बड़े हैं मुझसे, तो आप लोग ज्यादा जानते हैं कि आईपीसी एज वेल एज आईटी एक्ट 2000 जो है उसमें अच्छे से डिफाइन करा गया है साइबर को, साइबर क्राइम, साइबर स्पेस एंड क्राइम को डिफाइन करा गया है। तो वहां पर यही कहा गया है कि किसी भी डिवाइस का नेटवर्क से ऑपरेट होना जरूरी है। तो जैसे आज मेरे पास ये मोबाइल है, फॉर एग्जाम्पल इट्स अ मोबाइल, इट इज कनेक्टेड विद द इंटरनेट, है ना। तो जब तक इसमें इंटरनेट यानी कोई नेटवर्क नहीं होगा तब तक वो साइबर क्राइम, अगर मैंने नॉर्मली बिना सिम के किसी को एसएमएस तो भेज नहीं सकता, इतना जनरल सेंस हम सब में है कि बिना सिम के किसी को मैसेज नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही उसमें सिम